हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चेक के रिलेटेड एक कॉमन और बहुत ही कंफ्यूजिंग कर देने वाले प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाला हूं। कभी कभार कोई पार्टी या व्यक्ति आपका पेमेंट चेक के थ्रू करता है और वो जिस बैंक के चेक से आपको पेमेंट करता है उस बैंक में आपका अकाउंट ही नहीं है, या कहे तो आपका अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है और अगला पार्टी या व्यक्ति आपको किसी अन्य बैंक के चेक से पेमेंट करता है। तो आप पेमेंट कैसे लेंगे? क्या किसी बैंक के चेक को किसी अन्य बैंक के अकाउंट नंबर पर डिपॉजिट या जमा किया जा सकता है? क्या पेमेंट लेने के लिए आपको भी उसी बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिस बैंक का चेक आपको मिला है? तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के साथ साथ इस कंफ्यूज कर देने वाले प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप लोग चेक के रिलेटेड इस तरह के प्रॉब्लम्स को बड़े ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक शॉप है और किसी कस्टमर ने आपके शॉप से ढेर सारा सामान खरीदा और वो पेमेंट करने के लिए चेक का प्रयोग करता है, यानी कि वो कस्टमर आपको चेक से पेमेंट करता है। और एक सिचुएशन ये भी है कि वो कस्टमर जिस बैंक के चेक से आपको पेमेंट कर रहा है उस बैंक में आपका अकाउंट ही नहीं है। यहाँ पे कोई और भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है, जैसे कि आपको आपकी सैलरी चेक के थ्रू मिली हो, या आप स्टूडेंट हो और आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से सिक्योरिटी मनी चेक के थ्रू वापस मिली हो। मान लीजिए इन सभी एग्जाम्पल्स में एक चीज कॉमन हो कि ये जो चेक मिली है ये किसी अन्य बैंक की है जिसमें आपका अकाउंट ही नहीं है। तो आप पेमेंट कैसे लेंगे? इन सिचुएशंस में आपका सवाल हो सकता है कि पेमेंट लेने के लिए क्या आपको भी सेम बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा? तो इसका सिंपल सा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आप अपने बैंक के अकाउंट पर ही उस चेक को डिपॉजिट करवा सकते हैं। कैसे एक बैंक के चेक को दूसरे बैंक के अकाउंट पे जमा किया जाता है, मैं इस प्रोसेस को आगे एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूं। तो आप सारे स्टेप्स को ध्यान से देखें। मान लीजिए आपका अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है और पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के चेक से आपको पेमेंट मिला है। यहाँ पे दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहला, आपको ओपन चेक मिला हो। अगर आपको ओपन चेक मिला है तो आप सेम बैंक यानी कि जिस बैंक का चेक आपको मिला है उसी बैंक में जाकर कैश काउंटर पर चेक को जमा करेंगे, तब आपको डायरेक्ट कैश काउंटर से उस चेक पर लिखित राशि मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी बंदे ने पीएनबी के चेक से पेमेंट करी है और वो चेक ओपन चेक है तो आप पीएनबी के ब्रांच में जाएं और कैश काउंटर पर उस चेक को जमा कर दें। चेक जमा करते वक्त बैंक स्टाफ के सामने उस ओपन चेक पर अपना साइन दो जगह कर दें। उसके बाद जब आप उस चेक को जमा करेंगे तब कैश काउंटर से आपको चेक पर लिखित राशि यानी कि आपको जो चेक मिला है उस पर जो अमाउंट लिखा है उतना कैश मिल जाएगा। सेकंड सिचुएशन है अकाउंट पे या क्रॉस चेक मिला हो। अगर किसी बंदे ने आपको अकाउंट पे या क्रॉस चेक से पेमेंट किया है तब आपको पेमेंट आपके अकाउंट नंबर पर ही मिलेगा। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अकाउंट पे या क्रॉस चेक पर यहाँ ऊपर की तरफ दो पैरेलल लाइनें खींची होती है। अगर ये लाइनें ना खींची हो तो ये ओपन चेक होता है जिसमें आपको उस चेक को सेम बैंक में जमा करने पर डायरेक्ट उस चेक पर लिखी राशि या अमाउंट मिल जाता है। अगर किसी ओपन चेक पर ऊपर की तरफ दो पैरेलल लाइनें खींच दी जाए तो ये क्रॉस चेक या अकाउंट पे चेक बन जाता है। फिर उस चेक पर लिखी राशि सिर्फ आपको आपके अकाउंट पर ही मिल पाती है। कुछ बैंकों के क्रॉस चेक या अकाउंट पे चेक पर दो पैरेलल लाइनों के साथ अकाउंट पे लिखा रहता है और कुछ बैंकों के चेक में ये नहीं लिखा होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर इस पर ऊपर की तरफ दो लाइनें खींची हुई है तो ये चेक सिर्फ आपके अकाउंट पर ही जमा होगी। ये पैरेलल लाइनें ऑलरेडी चेक में प्रिंटेड हो सकती है या पेन की सहायता से भी किसी ओपन चेक पर दो पैरेलल लाइनें खींचकर उसे अकाउंट पे या क्रॉस चेक बनाया जा सकता है। अब मैं एक एग्जांपल की सहायता से समझाता हूं कि इस अकाउंट पे चेक को अपने अकाउंट पे कैसे जमा किया जाता है। मान लीजिए आपका अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है और किसी बंदे ने आपको पंजाब नेशनल बैंक या किसी दूसरे बैंक के अकाउंट पे या क्रॉस चेक से आपको पेमेंट किया है। चूंकि ये क्रॉस चेक या अकाउंट पे चेक है तो इस चेक को आपको अपने बैंक के अकाउंट पर ही जमा करना होगा। इसके लिए आपको अपने बैंक यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाना होगा। यहाँ पर मैंने ये माना है कि आपका अकाउंट यूनियन बैंक में है, इसलिए आपको यूनियन बैंक में जाना है। अगर आपका अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है तो आप उसी बैंक में जाएं जिसमें कि आपका अकाउंट है। अब आपको जो पीएनबी का चेक मिला है
उस चेक के पीछे अपने अकाउंट की 3 डिटेल्स पेन की सहायता से लिखें। पहला, अकाउंट नंबर। सबसे पहले आप यूनियन बैंक के जिस अकाउंट नंबर पर उस चेक को डिपॉजिट करना चाहते हैं उस अकाउंट नंबर को इस पीएनबी के चेक पर लिखें। उसके बाद हमारा सेकंड काम है, जिस अकाउंट पर आप चेक जमा करना चाहते हैं उस अकाउंट होल्डर का नाम लिखें। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप चेक के पीछे अपना मोबाइल नंबर लिखें। यहाँ पे आप कोई भी मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, ताकि अगर चेक में कोई प्रॉब्लम हो तो बैंक आपसे आसानी से कांटेक्ट कर सके। जब आप इन तीनों चीज़ों को चेक के पीछे लिख लेंगे तब आप बैंक से चेक डिपॉजिट फॉर्म ले लें और उसे अच्छे से फिल करें। कुछ लोगों का डाउट हो सकता है कि उनके बैंक में चेक डिपॉजिट करने वाला फॉर्म अवेलेबल नहीं है, तो दोस्तों आप कैश डिपॉजिट करने वाले फॉर्म को ले लें। जब आप कैश डिपॉजिट वाले फॉर्म को ध्यान से देखेंगे तो उसमें चेक डिटेल्स भरने वाला एक ऑप्शन दिखेगा, उसमें आप अपना चेक नंबर लिखें। साथ ही आप कैश डिपॉजिट फॉर्म में जो डिटेल्स भरते हैं उसे फिल करें, जैसे कि ब्रांच नेम, डेट, अकाउंट नंबर जिस पे आप चेक जमा करना चाहते हैं। इसमें आप कैश अमाउंट वाले ऑप्शन को ना भरें, सिर्फ चेक वाले ऑप्शन को ही भरें। जब आप उस फॉर्म को अच्छी तरह से फिल कर लेंगे तब आप अपने पीएनबी के चेक के साथ उस फॉर्म को पिन की सहायता से अटैच कर लें और उसे कैश डिपॉजिट काउंटर पर चेक करवा लें। कुछ बैंक में बैंक स्टाफ उस फॉर्म पर मोहर लगाकर छोटी रिसिप्ट आपको दे देता है और बाकी का रिसिप्ट जो कि चेक के साथ अटैच है उसे चेक ड्रॉप बॉक्स में डालने को कहता है। बट कुछ बैंक में बैंक स्टाफ बिना रिसीविंग दिए उस चेक को चेक ड्रॉप बॉक्स में डालने को कहता है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप उस चेक को चेक ड्रॉप बॉक्स में डाल दें। चेक ड्रॉप बॉक्स लगभग सभी बैंकों में अवेलेबल होता है। जब आप चेक ड्रॉप बॉक्स में अपना चेक डाल देंगे तब आपका काम यहीं समाप्त हो जाता है। अब आगे का काम बैंक करेगी। बाद में बैंक स्टाफ चेक ड्रॉप बॉक्स से सारे चेक को निकालता है और वेरिफिकेशन के बाद चेक पर लिखी अमाउंट उस अकाउंट नंबर पर ट्रांसफर कर देता है जिस अकाउंट पर चेक डिपॉजिट होता है। वेरिफिकेशन करते वक्त अगर चेक में कोई प्रॉब्लम होती है तो बैंक अकाउंट होल्डर या चेक डिपॉजिटर को मैसेज या कॉल के थ्रू इन्फॉर्म कर देता है। इसलिए चेक के पीछे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना जरूरी होता है ताकि प्रॉब्लम होने पर बैंक आपसे कांटेक्ट कर सके। जब आपका चेक क्लियर हो जाएगा तब आपके चेक पर लिखी राशि आपके अकाउंट नंबर पर डाल दी जाएगी। कुछ लोगों का एक डाउट हो सकता है, चेक कितने दिनों में क्लियर होती है? तो चेक 2 दिनों के अंदर भी क्लियर हो जाती है और चेक क्लियर होने का मैक्सिमम टाइम 90 डेज तक का होता है, लेकिन चेक क्लियर होने में इतना टाइम नहीं लगता है। औसतन सभी चेक्स लगभग 2 से 3 सप्ताह के अंदर भी क्लियर हो जाती है। अगर बैंक में छुट्टी ना हो तो 1 हफ्ते के अंदर भी चेक क्लियर हो सकती है। लोगों का एक डाउट और भी हो सकता है कि वे फिलहाल किसी दूसरे शहर या राज्य में हैं और उनका बैंक अकाउंट उनके होम टाउन में है, तो क्या चेक को जमा करने के लिए उनको अपने होम टाउन आना पड़ेगा? तो इसका सिंपल सा आंसर है, बिल्कुल भी नहीं। इस प्रॉब्लम के सलूशन को मैं एक एग्जाम्पल की सहायता से समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका घर लखनऊ में है और आपने अपने होम टाउन के SBI बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया है। फिलहाल आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं और आपको सैलरी पीएनबी के चेक से मिली है। तो आपका एक डाउट हो सकता है कि इस पेमेंट को लेने के लिए आपको अपने होम टाउन जाना होगा और वहाँ पे चेक को अपने अकाउंट पे डिपॉजिट करना होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दिल्ली के किसी भी SBI के ब्रांच में जाकर अपने पीएनबी के सैलरी चेक को अपने अकाउंट नंबर पर डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने होम टाउन के SBI के ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया के किसी भी नज़दीकी SBI के ब्रांच में जाकर उस चेक को अपने अकाउंट नंबर पर डिपॉजिट करवा सकते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो आप फिलहाल किसी भी शहर में हो और आपका बैंक अकाउंट किसी दूसरे शहर में हो तो भी आप चेक से पेमेंट ले सकते हैं। इसके लिए आपके अपने बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर अपने अकाउंट नंबर पर उस चेक को डिपॉजिट करना होगा। चेक क्लियर होने के बाद चेक पर लिखी राशि आपके अकाउंट नंबर पर आ जाएगी। आई होप अब आपका चेक से रिलेटेड ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।